कर जाई कंप्यूटर में। जी हम नोट करते नहीं। आ रउरा कोटा बचाई अपन जी जितना रउरा राजनीति पर रहनी कि कोटा बचाई कि जाएगा अब सरकार के तरफ से जो आता है पर यूनिट 2 रुपया 30 पैसा आता है, लेकिन आप लोग से 3 रुपया लिया जाता है। इस बीच में जो पैसा होता है 70 पैसा किलो पीछे हर डीलर को 70 पैसा मिलता है। बिल्कुल ईमानदारी से वितरण किया जाए तो भी फायदा होता है। जीरो पहले यहाँ पर जीरो रहना चाहिए। जब ये वेट 2 किलो का रखेंगे और उस तराजू में भी जिसमें घपला कर रहा है उसमें भी जीरो बताएगा। अगर ऐसे रखते हैं तो देखिए 2 किलो का आ गया, 2 किलो का है, 2 किलो यहाँ पर आ गया। लेकिन जिसमें अगर घपला हो रहा है वो वाला 2 से पार कर जाएगा। जी पार कर जाए। डीलर यहाँ पर अगर ईमानदारी से भी देगा उपभोक्ता को, अगर हर यूनिट के पीछे ईमानदारी से भी अगर अनाज देगा तो अच्छा खासा वो सरकार उसको फायदा दे रही है, अच्छा खासा कमाई कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई काम करो करे कोई भी प्रतिनिधि हो या डीलर हो पंचायत का, तो ऊपर का जो अधिकारी है सरकारी अधिकारी वो घूस नहीं ले सकता है। लेकिन ये लोग खुद बेईमानी पर उतर जाते हैं तो ऊपर तो देना ही पड़ेगा। भारतवर्ष जो है यहाँ पर लोकतंत्र रहता है, लेकिन गांव में यहाँ भारतवर्ष का जो गांव है यहाँ पर राजतंत्र देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक हमारे सीवान जिले के गुडनी प्रखंड के सोनौला पंचायत के सिरकलपुर गांव में एक डीलर आते हैं जिनका नाम है अविनाश कुमार तिवारी। अब ये वार्ड संख्या 9 है। अब यहाँ पर बोर्ड पर इनका देख सकते हैं। अब ये कैसे अनाज को बांटते हैं, क्या कैसे मात्रा में देते हैं अनाज को, ये सभी हम आगे दिखाएंगे। अब यहाँ पर ये देखने को मिला है जो इस सोनौला पंचायत के मुखिया हैं विजय सिंह जो मुखिया है, ये हर आदमी भारतवर्ष में स्वतंत्र रहता है, किसी का भी कभी भी साथ दे सकता है। कोई भी अगर मुखिया प्रत्याशी हो या मुखिया कोई भी चुनाव में जिसका उसका मर्जी जिसका भी वो साथ दे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वर्तमान मुखिया है वो जो हमारे यहाँ पर डीलर साहब हैं, इस समय जो प्रत्याशी हैं प्रमोद तिवारी, उनका ये साथ दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, हमको दे रहे थे या नहीं दे रहे थे ये तो मालूम नहीं है। अब उनको मालूम होगा विजय सिंह को। लेकिन विजय सिंह फोन करने इनको किए 2-4 दिन पहले का ये बात है, जो इस समय वीडियो पूरे भूतनी प्रखंड में ऑडियो वायरल भी हो चुका है, हर लोग सुना होगा। यहाँ पर इनको फोन करने के बाद वो अब नशे में थे या क्या थे, नशे में दिख रहा है, अभी आपको ऑडियो भी सुनाएंगे। फोन करने के बाद बोले हैं कि आप अगर उन मुखिया के साथ प्रत्याशी जो है प्रमोद तिवारी उनके साथ आप अगर घूम रहे हैं तो आप अपना जो कोटा है उसको बचाइए, उसको मैं हटवा दूंगा। यहाँ पर आपको ऑडियो भी सुना देते हैं। इसके बाद जो गुटनी प्रखंड में जितने भी डीलर है या सिवान जिले में कहीं भी किस मात्रा में सरकार क्या रेट से देती है, ये लोग कितना कमाते हैं किलो के पीछे, क्विंटल के पीछे, एमओ क्या रेट लेता है, यहाँ पर आज हर चीज़ का खुलासा होगा। सरकार उन लोगों को कितना पैसा किलो पीछे देती है, फिर भी ये लोग यहाँ पर कटौती करते हैं गरीब जनता के साथ। अनाज में कटौती कर लेते हैं, पैसा बढ़ा कर लेते हैं और तेल में भी ये लोग कटौती करते हैं हर जगह। यहाँ पर आज डीलर जो हैं हमारे अविनाश कुमार तिवारी ये बताएंगे और आपके समक्ष डीलरों का सच्चाई भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर डीलर कैसे आप लोग से लूटते हैं। अब यहाँ पर पहले जो फ़ोन किए थे उनका ऑडियो आप लोगों को सुनाते हैं। जो वर्तमान मुखिया हैं देखिए। जी कैसे गोड़ आता जी जी प्रणाम बोलिए। प्रमोद से चुनाव लड़ब ना लड़ब जौन होई हमार संबंध खराब ना हो। बिल्कुल नोट कर जाई कंप्यूटर में। जी हम नोट करते नहीं। आ रउरा कोटा बचाई अपन जी जितना रउरा राजनीति कर रहनी कि कोटा बचाई कि जाएगा बच जाता, बस इतने कहे खातिर। अब देखिए इतना ही कहने के लिए आप अपना कोटा बचाएं। मतलब ये जो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं मुखिया में लड़ने के लिए जो प्रमोद तिवारी, अब उनका ये साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अब ये तो इनसे पूछते हैं, ये पता चलेगा। आप रिकॉर्डिंग में भी आप जो फ़ोन किए थे उसमें भी आप धमकी भरा शब्द सुन चुके हैं कि आप अब बच कर रहिए, अपना जो डीलर का दुकान है छोटा है इसको बचाइए, अब इसको उखाड़ फेंकूंगा। अब यहाँ पर जो डीलर साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हुआ था आपके साथ जो उसमें बोल रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है? जी हम ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे, 2-3 दिन पहले की बात है, तो अचानक मुखिया जी का फ़ोन आया मेरे पास और उसके बाद कितने दिन पहले की बात है? ये लगभग 3 दिन पहले की बात है। मैं तो शॉक्ड हो गया कि पता नहीं मैं ऐसा क्या कर दिया हूँ, क्योंकि हमको किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं कितने लोग नहीं लड़ रहे हैं हमको क्या मतलब है। हमको लगभग 6:30-7 बजे करीब में फ़ोन आया। तो चूंकि मेरा मताधिकार है, मैं जिसको चाहूंगा उसको वोट दे दूंगा। लेकिन मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं कहीं आता जाता हूँ। चाहे मेरे पंचायत में बहुत लोग कैंडिडेट हैं, एक थोड़े न विजय सिंह हैं और प्रमोद तिवारी हैं, हमारे गांव के 2 कैंडिडेट हैं, राजमंगल यादव भी हैं
और फिर छोटकी बिहारी से एक प्रधान उनका उपनाम है, वो भी हैं, नंदेश्वर यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब अच्छा, वो फोन किए हैं, उसमें बोल रहे हैं कि प्रमोद तिवारी के साथ मेरा रिश्ता क्या है नहीं है जी। लेकिन आपको कोटा हटाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, चूंकि प्रमोद तिवारी और वो दोनों आदमी एक ही साथ में रहते थे, तो प्रमोद तिवारी मेरे गाँव के हैं और मैं उनके गांव जो सनहुला उनका घर है, सनहुला और पुरैना का मैं कोटा बांटता हूँ, मेरे यहाँ है। क्योंकि वहाँ के जो डीलर थे वो स्वर्गवास हो गया उनका, तो उनका जो कोटा है वो क्षेत्र मेरे अंदर में आ गया, तय हो गया, तो मैं वहाँ का कोटा बांटता हूँ। तो उनका कहना, वो यही सोचे होंगे कि मैं सनहुला पुरैना मेरा गाँव है और मैं मुखिया हूँ, तो मैं जो चाहूँगा वो कराऊंगा। और इसके पहले लगभग 10 दिन पहले हमारे ऊपर एक कंप्लेन भी पीजीआरओ ऑफिस में वो करवा चुके हैं, विकास गोड़ जी हैं, आप देख सकते हैं मेरे कॉपी पे उन्होंने ये राशन उठाया है, दस्तखत भी किया है विकास जी, चंदा देवी नाम है उनके माता जी का। हाँ, ये देखिए, ये 5 अब जो ये आप देख रहे हैं इन्हीं पर 5 यूनिट का कार्ड है, चंदा देवी हैं। हाँ। और ये 5 यूनिट का काम है, उनको 10 किलो गेहूं, 15 किलो चावल, ये NSF है, और 10 किलो गेहूं और 15 केजी चावल PMGKY में दिया हूँ। और ये विकास गोड़ उनका दस्तखत भी है। विकास गोड़ उनके पति हैं? नहीं, उनके पुत्र हैं, चंदा देवी के। चंदा देवी। तो इन्होंने उठाया भी है और मेरे ऊपर जाकर के वो कंप्लेन भी कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो चंदा देवी का है, यहाँ पर जो यूनिट है जी, कितना यूनिट है? 5 यूनिट पर 10 किलो हाँ गेहूँ, ये NSF है हाँ। और 15 किलो चावल। अच्छा, 15 किलो चावल टोटल मिलाकर 25 हो गया। 5 यूनिट पर 25 है, सही है जी। और यहाँ PMGKY में, और यहाँ पर 65 रुपया लिए हैं जी, 65 रुपया लिया ये भी सही है। 3 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? जी, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से उनसे इतना पैसा 65 रुपया हुआ जी। ये क्या है? और ये 10 किलो गेहूं है, अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पर जो उनके लड़के हैं विकास गोड़ सिग्नेचर भी किए हैं, उसके बाद किस पर क्या केस किया है? फिर हमारे ऊपर जाकर के उन्होंने वो कि कम देते हैं और अनाज पुराना देते हैं और नया, तो इसमें नया और पुराना की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर महीने अनाज आता है, तो उसमें मैं पुराना कहाँ से, मैं तो गल्ले का व्यवसायी हूँ नहीं कि मैं पुराना अनाज रखूंगा नया दूंगा। और जो सरकार खाद्यान्न उपलब्ध करा दी है उसको हम लोग वितरण, उसके मालिक नहीं है, हम लोग विक्रेता है, उसका वितरण अच्छी तरीके से हो जाए, सरकार इसीलिए ना लाइसेंस हम लोगों को दिया है। अच्छा, अभी देखिए इसके बारे में भी, डीलरों के बारे में बताते हैं, थोड़ा वो दीजिएगा जी। सही है। अब सरकार चावल कैसे देती है, कितना खराब है या सही है, वो अंदर भी ले जाकर यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये सरकार की गलती है, डीलरों की गलती है, लेकिन गुठनी प्रखंड में डीलर भी गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं फाइल में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जनता नहीं है, लेकिन जनता जो आई है लेकर गई है उन लोग का सिग्नेचर यहाँ पर है, यहाँ पर उचित रेट लिखा भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार की तरफ से चावल आता है आप लोगों को 3 रुपया मिलता है, लेकिन सरकार की तरफ से, इधर थोड़ा लाइए कैमरा, अब सरकार की तरफ से जो आता है पर यूनिट 2 रुपया 30 पैसा आता है, लेकिन आप लोग से 3 रुपया लिया जाता है। इस बीच में जो पैसा होता है 70 पैसा किलो पीछे, हर डीलर को किलो पीछे 70 पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। सरकार इन लोगों को देती है कमीशन किलो पीछे 70 पैसा। अब यहीं पर आप लोग डीलर लोग बताते हैं कि बोरे में 46 किलो आता है, किसी में 50 आता है, 45 आता है, तब पर भी इन लोगों का फायदा होगा। अब यहाँ पर जोड़ा घटाओ आप लोग कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। 45-46 में 2 रुपया 30 पैसा का विभाजन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, उसके बाद 3 रुपया मिलाकर विभाजन करेंगे तब भी इन लोगों का फायदा होगा। अगर ये लोग 50 किलो रखते हैं, 50 किलो अगर आता है आपका और 3 रुपया आप देते हैं तो कितना फायदा बोरा पीछे होगा फायदा? और 50 किलो में 70 पैसा जोड़ दीजिए, हाँ उतना आ जाता है। पूरा बोरे का कितना? हाँ, ईमानदारी से भी वितरण करें हम लोग तो। देखिए डीलर साहब से ही पूछकर बताते हैं क्या बोलते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से वितरण किया जाए तो भी फायदा होता है, जो कमीशन हम लोग को मिलता है वो उचित मात्रा में मिल जाता है। क्योंकि सरकार से भी बात चल रही है कमीशन बढ़ाने के लिए, तो अब आगे जो भी होगा, लेकिन अगर जो ईमानदारी से वितरण करे तो कहीं नुकसान नहीं है किसी को। अब देखिए सरकार यहाँ पर बोरा पीछे 46 या 48 या 45 44 कितना भी दे रही है, तब पर भी इन लोगों का फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए यूनिट पीछे मतलब 146 किलो 4 बैग में लिखा हुआ है। सरकारी जो है, ये सरकारी जो कागज है इन लोगों के पास आता है, ऐसे ही लिख कर आता है 1 क्विंटल 46 किलो। हाँ। इतना है 4 बोरे में। अब इसको आप विभाजन करेंगे तो आपको निकल जाएगा शायद 46 किलो के आसपास आएगा। हाँ। एक बोरे में, और इतना भी अगर सरकार दे रही है, किसी बोरे में 50 किलो भी आ जा रहा है, 52 किलो 55 किलो भी आ रहा है। आप तो डिवाइड किसी बोरे में अभी मैं निकाला था तो 55 किलो भी आया था, 46 किलो भी आया था। ये कितना भी कम बेच हो, लेकिन इन लोगों को फायदा बराबर मिलता रहता है किलो 200 किलो। अब यहाँ पर जो डीलर होते हैं बोरे पीछे 35 रुपया कमाते हैं। हाँ। अब आपका बचत महीने में कितना हो जाता है, ईमानदारी से बताइए। देखिए ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे खर्च हैं जिनको वो लीगल अनलीगल बहुत तरीके के खर्च होते हैं, तो उसमें मतलब जीवन यापन करने भर का हो जाता है।
अब कोई एक्यूरेट मैं तो संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसी में बेरोजगार हूँ तो ये रोजगार के जैसे चल रहा है। अब कोई दूसरा रोजगार मिल जाएगा तब नहीं इसको छोड़ेंगे हम। अभी तो ऐसे ही बेरोजगारी चरम पे है। मतलब महीना में कितना कमा लेते हैं? महीना में परिवार 10-20 हज़ार रुपया तो बच ही जाता है। इतना बच जाता हाँ, है। बच जाता है। और जो ये डीलर लोग हैं जो अभी पकड़े गए ऐसे जी, ही हेरा फेरी करते हैं, कैसे करते हाँ, हैं? हमारे पास भी बहुत तरह की शिकायतें आती हैं, क्योंकि जो ईमानदार डीलर है वो बेईमान डीलरों की वजह से परेशान है। जो वितरण सही तरीके से कर रहा है, लेकिन जनता तो जानती है कि ये डीलर हैं तो चोर हैं, तो जनता जैसे वो लोग कैसे करते हैं? मान लीजिए आप किए हैं या नहीं किए हैं मालूम नहीं, अगर जो कर रहा है चोरी, हाँ, डीलर जो कर रहा है वो हाँ। कैसे करता है चोरी? क्या इसमें कैसे बहुत बचाता सारे है? तरीके हैं। करता बहुत है? लोग कहते हैं कि हमारे पास आता है तो कहते हैं कि बाबा वो कम है, आपका तराजू कम है, आप कम अनाज निकलता है। लेकिन मैं आप तो अचानक आए हैं, पहले से प्रायोजित तो कुछ था नहीं कि आप आ रहे हैं मेरे यहाँ। मैं तराजू इसीलिए पहले जब आप बाइक ले रहे हैं इसके पहले मैं दिखा दिया भैया कि जैसे आप मुझसे पूछे कि कैसे लोग कमा लेते हैं और ये वो, तो मैं अचानक तर्जुई मंगाया और किलो रख के और माप के दिखा दिया आपसे कि मेरे तराजू में कोई कमी है तो आप देख लीजिए। तो आपने कहा नहीं सही है। तो ऐसी शिकायतें मिलती है कि तराजू में कम हो जाता है, और भी बहुत सारी कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं डीलरों के पास। लेकिन कुछ डीलर हैं कि वो जनता के पक्ष में काम करते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए हम बैठे हुए हैं। पैसे वाला मेरे पास तो आता नहीं है, गरीब है उसके पास खेत नहीं देखिए है। यहाँ पर 2 किलो का ये वेट है, 2 किलो है यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए 0-0 है इनका तराजू जो जनता को देते हैं नाप का, यहाँ पर रखा गया 2 किलो बता रहा है। ऐसे भी अगर किसी डीलर के घर आप लोग जा रहे हैं तो ऐसे भी जांच कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो किलो और तराजू रखता हूँ पास में कि आप देख सकते हैं। हाँ, किलो रखिए आप देखिए। अच्छा हाँ। मान लीजिए ये समझ में नहीं आता है जी कि मान लीजिए जो बेईमानी करता है जी। पूरा 1 पिकअप या 2 पिकअप ऐसे बेच देता है, वो कहाँ से इतना हम तो बचाता सुनते है? हैं, हमको तो इतना मतलब सुनने में भी ज्यादा डर लगता है कि कैसे वो लोग ऐसे कर देते हैं। हमको तो डर, क्योंकि हमारे जितने उपभोक्ता हैं सब रास्ते में ही हैं। एक शर्म भी आएगी हम बेचेंगे तो कि भाई डीलर हमारा मैं क्या ये कर पूछ रहा रहा है। हूँ कैसे बचाते हैं डीलर लोग का जो उपभोक्ता है हमारा उन लोगों में कटौती करते हैं अनाज में या- हमारे स्टॉक बुक से आप स्टॉक बुक, मेरे पास कितना गेहूं बचा है आप गेहूं की बोरी गिन सकते हैं, कितना चावल बचा है आप चावल की बोरी गिन सकते हैं, और देख सकते हैं कि मैं क्या मतलब उसमें कम है कि बेसी है ज्यादा है। और मैं इसलिए भी नहीं कर पाता हूँ कि जो मेरा मालिक है जनता जनार्दन एकदम रास्ते में ही है, सारे लोग सब इधर से जाइएगा तो रास्ते में है, ये इसी पीसीसी पे सारे लोग बसे हुए हैं। तो यदि मैं ब्लैक करूंगा तो एक तो शर्म आएगी, शर्म भी आती है, और दूसरी बात यह है कि हम ऐसा नहीं करते क्योंकि कमीशन में ही अच्छा खासा हमको जीवन यापन के लिए मिल जाता है, तो मैं ये सब काम करूँ। देखिए कोई भी डीलर यहाँ पर अगर ईमानदारी से भी देगा उपभोक्ता को, अगर हर यूनिट के पीछे ईमानदारी से भी अगर अनाज देगा तो अच्छा खासा वो सरकार उसको फायदा दे रही है, अच्छा खासा कमाई कर सकता है। हाँ। महीने में वो अच्छा खासा अपना बचा सकता है। किलो बोरा पीछे वो 35 रुपया भी उसका बचेगा अगर घूस भी देते हैं आप लोग। नहीं वो सब इंटरनल चीजें हैं, और क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं ये तो मतलब लेते हैं सब लोग? नहीं, अगर जो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा सुनने में आता है कि एमओ जो है वो उनको भी देना पड़ता है, जो ऊपर के अधिकारी हैं आप लोग के जी जी उनको देना पड़ता है, ऐसा सच है क्या? जी नहीं, इसमें तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इसके। क्यों? अब देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ। और इनको डर है कि जो एमओ है घुटनी के कहीं इनका डीलरशिप नहीं, मेरे जो एमओ साहब है फिलहाल दीपक सर, तो वो तो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत गुड बिहेवियर रहता है। और बेशक अभी कल परसों ही मीटिंग एक आलोक जी थे हम लोग के एमओ के सहायक, तो उनका वो दीपक साहब जो एमओ है आपके जी। ईमानदार हैं? ईमानदार तो ठीक है, वो मतलब बहुत जेन्युइन बात करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जनता को जमीन बात हाँ। करते हैं, फिर भी उनका फिक्स कितना है आप लोगों से? पूरा पीछे या क्विंटल अब पीछे? वो तो जो मतलब जो मेन होगा वो बताएगा। हम अंदरूनी होगा? हाँ, क्योंकि मैं नया डीलर हूँ, अभी मेरा 6-7 महीने पहले दुकान लाइसेंस आप हुआ 6 है। महीने में कितने बार 6 बार बांट चुके होंगे? हाँ, 6 बार बांट चुके होंगे आप। अभी तक घूस कितना दिए हैं, कितना बार दिए हैं? हर महीने देते हैं? अब ये कोई मतलब घूस क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, हाँ। अब वो बात क्या आपसे हम शेयर करें? भेद नहीं खोलेंगे। नहीं से क्या शेयर करें? अरे मतलब हमसे कोई खुल के अभी तक नहीं माना। मतलब आपका खुलकर तो मानते नहीं है हाँ। कोई? नहीं मतलब वो क्यों फिक्स मानेंगे है कि वो? टेबल के यदि- अंदर से दे नहीं, दे। जो डीलर सही रहेगा उससे कोई घूस क्यों लेने जाएगा? यदि वो देखिए साहब आ ये जाए- भी बात सही है, हाँ। अगर ईमानदारी से कोई हाँ। काम करो हाँ। करे कोई भी हाँ। प्रतिनिधि हो या हाँ। डीलर हो पंचायत का, हाँ। तो ऊपर का जो अधिकारी है सरकारी हाँ। अधिकारी हाँ। वो घूस नहीं ले क्यों सकता है। लेकिन ये लोग खुद बेईमानी पर उतर जाते हैं तो ऊपर तो देना ही पड़ेगा। जो बेईमानी से करता है वो हमेशा डरा सहमा रहेगा, तो डरा आपको सहमा आपको रहेगा। तो डीलर है 6 महीने से, आपको तो मालूम होगा इधर के जो डीलर हैं जी। एमओ को पैसा देते हैं, ऐसा सुने होंगे आप? मतलब सुनने में तो बहुत कुछ आता है, सुनने में तो मतलब हम तो खूब अच्छी तरीके से बांटते हैं, फिर भी हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया है। आपसे दिखा भी रहे हैं कि वो आदमी विकास जी जो है हमसे लेके गए हैं पूरी तरह से अनाज,
एक कहीं मतलब 100 ग्राम भी उनका राशन नहीं कटा है और जेन्युइन पैसा दिए हैं, फिर भी हमारे ऊपर कंप्लेन कर दिए हैं। तो इसका जवाब क्या है? ऐसा भी सुनने में आता है कि जो नया वाला अनाज आता है जी। वो लोग नहीं बांटते हैं, पुराना वाला जी। बांट देते हैं, नया वाला बेच देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा सुनने में यदि आ रहा है कि पुराना वाला और नया वाला, तो कोई भी डीलर मतलब वो बिजनेस तो है नहीं उसका, जो भी गल्ला आता है सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें नया पुराना क्या है? यदि FCI के पास जो गोदाम है गुठनी में, तो उसका जो मान लीजिए कि चावल गोदाम में रखा हुआ है, तो कितने महीने के पहले का रखा हुआ है वही माल हमको न भेजेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो रैक से उतरवाएगा और जो गोदाम में माल पड़ा हुआ है उसको रख देगा और रैक से उतरवा के हमारे यहाँ डायरेक्ट भेजेगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि गल्ले के व्यवसाय तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग ये सरकारी गल्ले की दुकान है, लाइसेंस इसलिए मिला है कि जो भी कार्डधारी हैं उनको राशन उचित मात्रा में, उचित पैसे, उचित दर पे हमको देना। तो उसमें नया पुराने की तो कोई बात ही नहीं। अब ये जो स्टॉक में मेरे बचा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको वापस करूंगा या फिर वितरण ये करूंगा? क्यों बचा है इतना? ये बच गया है, ये चूंकि ग्राहक नहीं आया, नहीं उपभोक्ता नहीं नहीं उपभोक्ता आते हैं। इस समय क्या है कि वन नेशन वन कार्ड की वजह से जो भी डीलर है उसको खाद्यान्न भरपूर मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास यदि 10 उपभोक्ता इस महीने कम हो जाते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे महीने 20 उपभोक्ता ज्यादा हो जाए, तो मेरे पास खाद्यान्न नहीं रहेगा तो मैं दूंगा। अच्छा मान लीजिए इस समय मशीनी सब हो जी, गया है, जी, कार्य जो कर रहे जी। हैं 5 पर मेंटेन करते हैं, इसमें भी सब जी, दिखाते जी, हैं। जी। मान लीजिए इसमें फिक्स है, इसमें लिखा होगा उधर से ही आता होगा 5 किलो आपको हाँ, 1 यूनिट पर हाँ, देना हाँ, है, ठीक है। तो इसमें राइट दिखा देते हैं पेपर में। हाँ। और जब ये लोग को मारना होता है तो तराजू में मारते हैं। तो मैं तो तराजू दिखा रहा हूँ, अब लोग कैसे सेट कर, चूंकि तराजू मैं यहाँ सेट ही नहीं कर सकता। इसका जो भी कैलिब्रेशन होता है आप देख सकते हैं। हमको एक आदमी बताया, कहा कि आप YouTube पे क्यों नहीं सर्च करते हैं? बोले यार YouTube पे जिस कंपनी का ओरिएंट का है, इस कंपनी का तो YouTube पे कहीं कुछ है ही नहीं कैलिब्रेशन हम कर सकते। हाँ ओरिएंट का है, तो आप YouTube पे देख सकते हैं कि कहीं भी कैलिब्रेशन करने के लिए इसका ओरिएंट का नहीं है। इसका कैलिब्रेशन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसका कैलिब्रेशन जो जय माता दी ट्रेडर्स, उन्हीं को लाइसेंस दिया गया है डीलरों को तराजू देने के लिए, उन्हीं के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग अपने हाथ से कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब क्या किया जा सकता है? कैलिब्रेशन वो करते हैं, जैसे हम लोग हर महीने 2 महीना पर 3 महीना पर ले जाते हैं कैलिब्रेशन उनसे कराते अच्छा हैं। इसमें कैसे सेटिंग वो लोग कर सकते वही हैं? तो तराजू वही में? वही क्या कर सकते हैं? वही तो हम नहीं कर पाते हैं, मतलब हमसे मतलब क्या जानकारी करते नहीं। हैं वही? वो लोग कैलिब्रेशन जहाँ से कराते होंगे वहाँ से कराते हैं। होता है ऐसा? क्यों नहीं होता है? बहुत सारा तराजू है जिसमें अभी आटा चक्की पे चले जाइए, हम ही एक दिन 50 अच्छा अगर कोई जनता यहाँ पर चाहे तो जी। कैसे जांच कर सकती है इस तराजू में भी वेट कम मिल रहा है? कैसे हाँ, जांच मैं ये किलो रखा हूँ। हाँ। मैं इसीलिए तराजू भी रखा हूँ और ये किलो भी, जो पारंपरिक तरीका का जो हम लोग का किलो है, इसको भी रखा हूँ। कि कोई यदि कहता है कि हमारा राशन कम है भैया, तो इसको रख लो और रख के देख सकते हो। यदि वेट सही है तो तुम्हारा भी ऐसे अनाज मालूम का चल वेट सही है। जाएगा। हाँ, ऐसे मालूम चल अगर देखिए किसी कोई डीलर अगर घपला कर रहा है तो वहाँ पर वेट ले जा सकते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। ऐसे देखिए 2 किलो का है, अभी हम लोग को दिखाया था 2 किलो का है। ऐसे ही वजन ले जाइए, उसके तराजू पर रखिए, ऐसे आप लोग को पता चल जाएगा क्या है। पहले यहाँ पर 0 रहना चाहिए, जीरो। पहले यहाँ पर 0 रहना चाहिए। जब ये वेट 2 किलो का रखेंगे और उस तराजू में भी जिसमें घपला कर रहा है उसमें भी 0 बताएगा। अगर ऐसे रखते हैं तो देखिए 2 किलो का आ गया, 2 किलो का है, 2 किलो यहाँ पर आ गया। लेकिन जिसमें अगर घपला हो रहा है वो वाला 2 से पार कर जाएगा। जी, पार कर जाएगा वो। 2 से वो पार कर जाएगा। अगर घपला जो कोई डीलर कर रहा है, अगर 2 किलो का वजन इस पर रखेंगे तो वो 2 से पार कर जाएगा। ऐसे वो लोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको पूरा बांटना है, जी। पेपर में तो आप पूरा दिखा चुके कि 100 आदमी को दे दिए, 100 यूनिट को दे दिए। फिर आप इसमें दर्ज करते हैं। 200 आदमी का कैसे दिखा देते हैं सब सरकारी कागज में? नहीं 200 जितना हमारा पॉस मशीन निकालेगा मैं उतनी ही मात्रा का इसमें लिखूंगा। क्योंकि कोई भी बड़े पदाधिकारी मेरे पास आता है तो पहले मेरी ये कॉपी देखेगा, उसके हिसाब से तो ऑनलाइन वितरण है, आपको अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं। PDF ड्राइव तो वही समझ में नहीं आता है कि ये पिकअप कैसे मार देते हैं, निकाल लेते हैं। तो अब वैसे करते होंगे, हो सकता है जनता उनसे मैनेज कर लेती होगी या जनता उनके पक्ष में होगी, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि जो सनौला पुराना बांटने को मुझे मिला है। अच्छा ये बताइए आप कितना यूनिट बांटते हैं हर महीने? मैं लगभग 2,500 से 3,000 यूनिट बांटता हूँ। 2,500 से 3,000 इस महीने का यूनिट बांट चुके हैं पूरा? कितना बांटे हैं टोटल? लगभग 400, ये 478 कार्ड में बांट दिया। अब ये यूनिट मैं बैठा दिया हूँ, आप जोड़िएगा तो सब पता चल जाएगा। ये 28 यूनिट है, इधर ये 17 यूनिट है, सब अच्छा यूनिट छोड़िए, कितना कार्ड है आपके हैंड में? मेरे हैंड में तो अभी लगभग 500 कार्ड है, 500 कार्ड है। जिसपे मेरा नाम चढ़ा हुआ है कि 500 कार्ड। पिछले महीना कितना कार्ड बांटे थे? लगभग 505 कार्ड। 505। अब देखिए पिछले महीने लाइएगा कैमरा इधर, पिछले महीने 505 कार्ड बांटे थे, इस समय 478 पे पहुंच चुके हैं। हाँ। और अभी आप बोल रहे थे हो गया? नहीं मतलब अभी तो 12 तारीख तक वितरण बाकी है ना, आज तो 11 तारीख है ना।
अभी इसमें से कुछ बाकी आने वाले भी। अभी भुगतान आए ही थे, आप देखे जो हाँ, मान लीजिए ये 78 है, 20 कार्ड और बचा होगा। और कुछ लोग जो है कि मुखिया जी के भाई दायरे में है, तो उनसे हो सकता है कह दिया गया हो कि आप इनके आना चाहिए, तो अच्छी बात है, दूसरे के 20 से 30 बचा होगा। मान लीजिए 30 बचा होगा और 30 में आप मान लीजिए 2 या 4 ऐसे करके यूनिक होगा। मान लीजिए 150 होगा जी, 150 होगा कि नहीं जी। अब यहाँ पर 150 है, इसमें 5 किलो के हिसाब से निकालेंगे 750 किलो, मतलब आपके पास 760 क्विंटल अनाज होगा। नहीं मतलब बचा होगा। नहीं मेरे पास अभी बहुत ज्यादा है। हाँ मैं वो कैसे स्टॉक में दिखा दूँ, स्टॉक में लगभग काफी मैं घर पर रखा हूँ, वो लगभग मेरे पास अभी 150 क्विंटल अनाज है। 100 क्विंटल अभी कितना? नहीं इसमें थोड़ा मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ये हुआ था कि 2 महीने से मेरे पास PMGKY का आवंटन ही नहीं था। मेरे पास मात्र 27 क्विंटल अनाज आता था, उसमें 500 लोगों को देना होता था। इस बार जो पिछला है कुछ मैनेज करके एडिशनल हुआ है, इसीलिए स्टॉक मेरे पास। हाँ जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो वही कैसे बच गया? इसमें मतलब बच नहीं गया है। इतना बांट भी दिए 478 500 के आसपास बांटते हैं। ये मैनेज हो जाता है कि ई-पॉस मशीन ये हैदराबाद से चलता है। यदि मेरी मशीन में 100 क्विंटल अनाज है तो अगले महीना वो मैनेज कर देगा। हाँ कि आप अभी इस अनाज को बांटिए और आपका अनाज इतना नहीं आएगा, ये होता है। जैसे कि 2 महीने से मेरे पास 27 क्विंटल, जबकि हमको चाहिए 150 क्विंटल और आता था 27 क्विंटल। लेकिन PHH का मेरा अनाज पहले का था, उसी से मैं मैनेज करता था, क्योंकि एमओ साहब का ग्रुप में मैसेज आता था कि आप लोग के पास जिस तरीके का भी अनाज है आप लोग जेन्युइन तरीके से वितरण। तो मैंने PHS के अनाज से PMGKY भी दिया। जो मेरा PHS का अनाज आता था या अंत्योदय का NSF है, तो उस अनाज से मैं PMGKY का भी अनाज वितरण किया। और इस महीने चूंकि मैं वो अपने एमओ के साहिब जी से कहा कि सर मेरे पास 27 क्विंटल ही अनाज आ रहा है, तो मैं अपने NFSA से मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन सर अगले महीने कैसे कर पाऊंगा? तो बोले कि ये कुछ त्रुटि हो गई है वहाँ से, चूंकि हम लोग के पास अभी आवंटन है नहीं, आवंटन पटना और वहाँ से होता है। अगले महीने मैं चिट्ठी भेज दिया हूँ, अगले महीने आपका सेल हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि पिछले महीने का भी जोड़ के आ गया हो। हाँ। अब चलिए, यहाँ पर आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है ये डीलर साहब अधिकारियों का भेद नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है इन्हें या क्या लग रहा है। आइए अब सरकारी अनाज दिखाते हैं, जो अनाज बांटा जाता है कैसा। लाइट जला देते हैं। यहाँ पर देखिए, लाइटें खराब है। यहाँ पर देखिए जो चावल है सरकार के तरफ से आता है, ये वैसे तो बोल रहे थे पिछले महीना का है, ऐसे चावल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए नया वाला है, शायद नया वाला कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। ऐसे अनाज सरकार जनता के पास देती है खाने के लिए। देखिए पूरा इसमें, अब यहाँ पर एक गेहूँ है, थोड़ा अंधेरा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक गेहूँ है, ये थोड़ा ठीक है। इधर भी चावल वगैरह रखा गया है। ये नया वाला है क्या? जी हाँ, नया पुराना था, इसी गोदाम में रखा। ये नया वाला है। देखिए ऐसे चावल सरकारें दे रही है खाने के लिए सबको। और सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अपने वितरण अनाज वितरण के लिए किसी आदमी को नहीं रखा हूँ। मैं जो भी जनता आती है मैं लिखता हूँ, तराजू मेरे सामने रखा रहता है और लिख करके बोल देता हूँ जाइए आप अपना गेहूँ निकालिए और चावल निकालिए इतनी मात्रा में, पर्ची बना के दे देता हूँ, वो खुद जाती है और निकालती है। हाँ अच्छा, जो उपभोक्ता होता है हाँ, उपभोक्ता खुद अपना राशन लेकर के चलता है। मैं किसी आदमी को नहीं रखता हूँ, मैं बस लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मशीन से पॉस मशीन से उसका अंगूठा लगा के राशन निकालता हूँ और जो राशन होता है कॉपी पे चढ़ा करके उसको एक पर्ची लिख के दे देता हूँ और वो खुद जाता है, अपना गेहूँ निकालता है, चावल निकालता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि चावल यत्र तत्र ऐसे बिखरे पड़े हैं। ये अच्छा, मान लीजिए इतना ईमानदारी से बता रहे हैं वो लोग, तो वो तो हम लोग पूछेंगे इधर गांव में भी चलिए पूछते हैं उपभोक्ता लोगों से। इसी गांव में के उपभोक्ता है आपके? बहुत हैं, बहुत सारे, आप जाके पूछ सकते हैं। इस गांव में भी पता करेंगे कि यहाँ पर जो डीलर के पास आते हैं इनसे खुश है या नहीं देने के तरीके से। अब यहाँ पर इधर इतना उचित आप दे रहे थे, फिर भी अभी आप बताएं इतना सही तरीके से आप देते हैं, फिर भी ये जो थी क्या नाम है इसका, ये क्यों केस कर दिए? अब ये तो अब मुखिया जी जाना है, सर किस दुर्भावना से ग्रसित है वो। यहाँ पर सही तरीके से अनाज उपभोक्ता को दे रहे हैं, फिर भी एक है जो किस गाँव की है? ये है सोनहुला के, इस सोनौला पंचायत के सोनौला गांव की हैं, जो इन पर केस किए हुए हैं, जो इनके लड़के हैं विकास कुमार। यहाँ पर चंदा देवी, आपको चंदा देवी का दिखा चुके हैं कार्ड, जो यूनिट था इनका 5 यूनिट है। इसी पर ये बराबर अनाज मिला था। ये लोग यहाँ पर उपभोक्ता जो आता है अपने आप से यहाँ पर तराजू पर लाकर अनाज को तोलता है, लेकर जाता है, उपभोक्ता भी खुश रहता है। लेकिन यहाँ पर एक केस किसी के बहकावे में आकर 500 लोगों में एकमात्र यही है। 500 लोग
अब देखिए यहाँ पर जबकि 500 उनके पास सुनिए, मेरे पास बाइक से आते हैं वो राशन ले जाने के लिए। हाँ। उनका अच्छा मकान है, उनकी दुकान है तेनुआ में कंप्यूटर की, हाँ। बहुत मतलब वो संपन्न है, फिर भी उनके पास राशन कार्ड है। हाँ, वैसे वैसे लोगों का राशन कार्ड मैं बता तो रहा हूँ, आप जाके विकास गोड़ को भी देख सकते हैं। आप तेनुआ में जाएंगे तो उनकी बहुत अच्छी कंप्यूटर की दुकान भी है, हाँ। और उनका घर है, बहुत क्या अच्छा नाम है है। कंप्यूटर की दुकान? विकास गुण है, और आप किसी से पूछिएगा तो वो बता देंगे विकास गुण। देखिए इस पंचायत में जो संपन्न व्यक्ति है उनका भी एक कार्ड बन रहा है, गरीबों को गरीब अब चूंकि मैं ऑब्जेक्शन तो करूंगा नहीं, हाँ। क्योंकि वो कार्डधारी हैं, तो भाई उनका तो अधिकार है मेरे पास से राशन ले जाने का, तो मैं उनसे बहस क्यों करूंगा। हाँ, गरीब लोग हैं, आप इधर जाइएगा तो मेरे हरिजन बस्ती है इधर, हाँ। और वो सारे मेरे उपभोक्ता हैं, और हाँ। आप जाके मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो लोग जमीन चीज आप बता देंगे। हाँ। अब चलिए आप लोग को दिखा चुके हैं वीडियो में कि जो कोटेदार है यहाँ का, जो डीलर है, कैसे लूटपाट करते हैं। सरकार उचित मूल्य पर देती है, 2 रुपया 30 पैसा देती है, लेकिन अच्छा कमाई भी सरकार करवा दे रही है, फिर भी ये लोग लूटते हैं। अब बोरे के पीछे कैसे लोग तराजू में भी, वेट में भी घपला मार कर ये लोग बचा लेते हैं। अब ये तो खुलासा नहीं हो पाया कि इतना एक पिकअप बोरा कैसे बचा लेते हैं, एक पिकअप पूरा भर कर। अभी जो पकड़ा गया था टड़वा खुर्द में, वो कैसे बचाया, कैसे बेचता है, इससे कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर भी दिखाया था, सेमटर में भी हरचंद तिवारी है, उसका भी मैं दिखाया था, पूरा पिकअप भर के अनाज ले गया था, यहाँ पर भी दिखाया। अब ये लोग कैसे बचाते हैं इन्हें मालूम नहीं है, या मालूम भी होगा तो कहीं बताते नहीं होंगे। नहीं सर, हम मतलब इस तरीके से ये सब काम में हम रहते ही नहीं है, हमारा काम है। मैं तो आज तक गोदाम पे भी नहीं गया, हाँ। चूंकि जाना जेन्युइन भी नहीं है गोदाम पे, हाँ। क्योंकि वो होम डिलीवरी वैन है, वही राशन लेके आ जाता है समय से। हमको फोन आ जाता है कि आपके यहाँ राशन जा रहा है, तो मैं उपस्थित रहता हूँ यहाँ पे, और राशन आता है मैं उतरवाता हूँ। अब चलिए इसके पीछे पड़ा हूँ, तो आने वाले दिन कुछ दिन में इसका भी भेद खुल जाएगा कि ये एक एक पिकअप कैसे अनाज बचा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी किसी भी पंचायत या गांव में किसी भी डीलर अगर घपला कर रहा है, अनाज सही से नहीं दे रहा है, उचित मूल्य से अधिक दाम ले रहा है, 3 रुपया है, 3 रुपया सरकारी रेट है, चावल का 3 रुपया है, गेहूं का 2 रुपया है। अगर इससे अधिक कोई भी डीलर लेता है तो मेरे नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल कीजिए, मैं तुरंत पहुंचूंगा वहां पे। और उसके बाद सरकार तो वैसे ही 2 रुपया 30 पैसा देती है, हर किलो पीछे ये लोग 30 पैसा कमाते हैं, फिर भी ये लोग यहाँ पर लूटपाट करते हैं। और बोरा पीछे भी ये यहाँ पे लूटपाट करने से अच्छा है कि हम लोग सरकार में अपनी मांग रखें। फेयर प्राइस टेलर एसोसिएशन ने हमारे मांग को रखा है। अब देखिए सरकार 46 किलो, 48, 45, किसी में 55 भी देती है, 46 भी देती है, 45 भी देती है, लेकिन किसी बोरे में 55 किलो भी दे देती है। और 55 किलो नहीं, 55 किलो तो आपके हिसाब में आता है, लेकिन बोरे में 55 किलो कहाँ रहता है। वो हम लोग अगर जो देखा जाए तो हरदम स्टॉक कम ही रहता है, क्योंकि अनाज कम आता है। अच्छा, कितना भी कम रहे 46, हाँ। अगर 50 के रेट से देखा जाए तब पर भी आप लोग का बचता है। वो बचने की बात नहीं है, हाँ। हम लोग उपभोक्ताओं के पास अनाज पहुंचा सके, इससे मतलब है। हाँ। मतलब इससे है, यदि 46 किलो, यदि मान लीजिए कोई उपभोक्ता आता है, उसका 5 यूनिट है, 50 किलो उसका राशन हुआ, यदि हमारे बैग में 46 kg है तो वो लेगा। यदि बोरा सिलाया है, सीना हुआ बोरा है, और उसको मैं कहूँ कि ले जाइए भैया यही 50 किलो है, लेगा। वो तराजू पे रखेगा, 46 किलो होगा तो लेगा। हमको तो दूसरा बोरा खोलना पड़ेगा, फिर उसमें से 50 किलो भर के उसको देना पड़ेगा, तो 4 किलो कम हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलिए 4 किलो कम हो रहा है, लेकिन सरकार उसमें 52 किलो 50 किलो लिख कर देती हाँ, है कि मैं इतना दिया हूँ, लेकिन बोरे में 46 किलो रहता है। ऐसे अगर डीलर आपको कोई गधा बनाकर या कुछ भी कह कर अगर देता है, वेट में बोलता है कि बोरे में ही कम आ रहा है, आपको कम देता है वजन में, 5 की जगह 4 देता है, ऐसे होता है ना, 5 की जगह 4 देता है, तब पर भी वो गलत है, क्योंकि उसको 5 किलो पूरा देना चाहिए। हाँ, अगर वो राशन आता है, अगर 46 किलो भी बोरे में आए तो किलो पीछे 70 पैसा कमाता है, सरकार उसको देती है पैसा, हाँ, देती है, तब पर भी वो फायदा कमा सकता है। लेकिन यहाँ हम पर लोग का पिछले महीने का मार्जिन मनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई महीने में दोनों राशन फ्री में बंटवा दिया, और हम लोग अपना ऑलरेडी चेक लगा दिए थे, ड्राफ्ट लगा अच्छा, दिए थे, कहीं लेकिन सुनने उसका में मार्जिन मनी अभी तक नहीं आया। हाँ। वो मर्ज कर दिए जुलाई में कि इसी पैसे से आपका राशन तो जाएगा, लेकिन वो मार्जिन मनी अभी तक आया ही नहीं मई महीने। चलिए अभी जो ये बोल रहा था मैं, जो फ्री वाला राशन है, जी। कई लोग बांटे नहीं, ऐसा भी हुआ। नहीं तो ऐसा तो हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। मैं तो जो मतलब जब से फ्री है फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल उपभोक्ता भी कम चालाक नहीं है, पहले उपभोक्ता भी बहुत चालाक है। आता है तो पहले वो जानता है कि 1 यूनिट पे 5 किलो अनाज है मेरा, वो 5 जानता किलो है, देना चाहिए हाँ, उसको। वो जानता है अगला। और यदि आप कम करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। मैं अपना टेंशन कम रखने के लिए एक तरफ तराजू रख देता हूँ और एक तरफ किलो रख देता हूँ, वो जो हमारा पारंपरिक किलो है उसको मैं रख देता हूँ कि यदि आपको वेट कम लगता है तो आप किलो भी रख के जांच सकते हैं, वो अपने आप हाँ, तौल कर ले जा हाँ, सकते। मेरे पास दोनों चीज रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी डीलर परेशान करता है, आप तुरंत मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं तुरंत पहुंचूंगा। 5 किलो से वजन में कम थोड़ा भी नहीं देना चाहिए उसको, 5 किलो बराबर देना चाहिए। हम लोगों को जो भी अल्टीमेटम अधिकारियों से मिलता है यही मिलता है, हाँ। हमारे एमओ साहब हो या डीएसओ साहब हो या एडीएसओ हो, हाँ। वो यही कहते हैं कि जेन्युइन तरीके से ही वितरण होना चाहिए, नहीं तो हाँ। हम लोग आएंगे तो बक्सेंगे, हाँ। ये बोलते हैं वो लोग।
अब जो भी अंदर में जो भी होता है ये तो नहीं, लेकिन वो हर मीटिंग में यही कहते हैं कि उपभोक्ताओं को जेन्युइन तरीके से आप लोग अब मान लीजिए यहाँ पर वो कई डीलर होते हैं जो हाँ। बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी अधिकारी है जो पैसा लेते हैं, इसीलिए किलो 5 किलो 4 किलो देना पड़ता है, 5 किलो की जगह 4.5 किलो। कोई झूठ नहीं बोलेगा, यदि लोग देते हैं तो कहते होंगे, हाँ। देते होंगे तो कहते होंगे, क्योंकि सबकी बातों पे विश्वास करना जरूरी अच्छा, है। वो हम अपने लोग को पैसे कोई में से सैलरी तो मिलती नहीं है। 70 पैसा देती है किलो पे से। ये 70 पैसा हम तो ऐसे डीलर हैं, हाँ। ये 70 पैसा कमीशन बंद करके हाँ। और एक फिक्स 20,000 की भी सैलरी कर दे सरकार, तो हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए, अब डीलर साहब की मांग है वो 70 पैसा न देकर इनको सैलरी एक फिक्स कर दिया जाए सरकारी बहुत नौकरी की, खुश हैं, हाँ। लेकिन वो तो फिक्स हो जाएगा। नहीं तो फिक्स हो जाएगा तो ठीक है ना। हाँ। उस सरकारी नौकरी नहीं, जैसे नियोजित शिक्षक रखे हैं ना, वैसे ही हम लोग को भी नियोजन कर दे। हम तो ये चाहते हैं कि जो अच्छा डीलर है, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ। तो हमको ये काम ना करा करके कोई दूसरा काम कराए ना सरकारी विभाग में, अच्छी बात है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे नहीं, अप्लाई नहीं, चूंकि सप्लाई का काम मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो सप्लाई में ही रख दे हमको, तो ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। चूंकि अभी मैट्रिकुलेशन इसका कर दिया है कि जो मैट्रिक है वही अनुकंपा के आधार पर दुकान ले सकता है, लेकिन जो MA है, BEd है, वो भी अनुकंपा के आधार पर दुकान ले रहा है, तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि चलो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो हमारी सप्लाई में ही अच्छा काम कर सकता है, तो फिर वो करना चाहिए। जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ गवर्नमेंट के पास, ऐसा मान लीजिए यहाँ आप लोग को दे रहा है तो यहाँ कौन देखेगा? अगर ऊपर भेज देगा तो ऊपर भी तो है कोई बैठने के लिए, उसका है ना, हाँ। दुकानें टैग हो उसका जाती भी एक हैं। जैसे लाइन होता है, एक- वहाँ से फॉर्म भरिए, नहीं, उसका कोई पर्पस जाइए। एक पंचायत में 4 या 5 दुकान से कम नहीं है। क्योंकि चोरी रोकनी है तो अधिकारियों से बेहतर किसी डीलर को आप बनाइए चोरी रोकने के लिए, वही रोक पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि चोरी कहाँ से होती है, कमजोर धागा कहाँ है, वहीं पे उसको मजबूत करेगा। ये काम डीलर ही कर सकता है। यदि डीलर में से किसी को हर जिले में डिक्रूट कर दे कि आप डीलर हो, पढ़े लिखे हो, एक डीलरों में ही कंपटीशन करा दे। अब छोड़िए डीलर लोगों को कहाँ भेजने जाएगा? अब ये एमओ जो है इतना पैसा खा रहे हैं तो डीलर तो और खाने लगेंगे। नहीं खाएगा वो, खाएंगे नहीं। अब यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उन लोगों से पैसा जब डीलर लूट रहे हैं तो अगर जिले पर भेजा जाएगा वहाँ गलत हो जाएगा। ये सरकार मैं आपसे बता दूं कि कोई जेन्युइन नहीं है। यदि एमओ साहब पैसा ले रहे हैं तो गलत तरीके से अनाज भी लेने वाले लोग बहुत हैं, 4 व्हीलर से आते हैं और राशन लेके जाते हैं। क्या जायज है ये बात? वैसे और सरकार कहती है राशन कार्ड अपने बनाती है और कटवाने के लिए हमसे कहती है, तो मैं क्यों काट के किसी का दुश्मन बनूं? क्योंकि हमको आदेश दो, कार्ड बनाने का अधिकार हमको दीजिए, तो मैं जन्मी लोगों को काट दूंगा। जो धनी हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको मैं कार्ड नहीं दूंगा। अब यहाँ पर पैसे वाले भी हैं, कई लोग स्कॉर्पियो से आते हैं अनाज लेने। बिल्कुल आते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपसे ऐसे ऐसे लोगों का भी राशन है। इसमें कहाँ कोई कहा जा सकता है कि नहीं है। अभी आपके माननीय मंत्री महोदय ने अभी ऑब्जेक्शन किया है कि जो 40,000 आवेदन पड़े हैं सिवान जिले में और महाराजगंज अनुमंडल के अधीन या सिवान सदर के अधीन, तो उसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि इतने राशन कार्ड फिर कहाँ से आ जाए, कहाँ से लोग आवेदन कर दिए इतने राशन कार्ड के लिए। तो फिर उसमें तो अभी चल ही रहा है, बहुत सारे सुधार होने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं मनिंदर कुमार सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।